एक ऐसी चीज होती है जो अचानक से 3-4 दिन में या 10-15 दिन में नहीं होती। आंदोलन हो सकता है कि कुछ गलत चीज हो गई, लोगों ने 3-4 दिन में योजना बना के आंदोलन कर दिया, लेकिन क्रांति जो होती है वो सैकड़ों वर्षों के असंतोष का परिणाम होती है। और यही परिणाम था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का कारण माना जाता है कि एनफील्ड राइफल जो थी, उनके कारतूस जो थे वो चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी से बनते थे, जिस कारण सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, ये कारण तात्कालिक कारण था, लेकिन एक असंतोष जो काम कर रहा था वो क्या था, तो देखते हैं हम कि इसके कारण क्या थे। इन कारणों को देखेंगे 3 पार्ट में डिवाइड करके, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और राजनीतिक कारण। तो सामाजिक कारण क्या है? धर्म के प्रति असंवेदनशीलता, यानी कि जो अंग्रेज थे वो भारतीय धर्म के प्रति असंवेदनशीलता दिखाते थे। ये लोग मतलब जो है वो भारतीय धर्म मानने वाले लोगों को समझते थे कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, कुछ जानते नहीं है। और क्या था कि सेना में सैनिकों को कोई धार्मिक चिन्ह धारण भी नहीं करने दिया जाता था। ये सैनिकों के असंतोष का कारण बना। फिर राजनीतिक कारण क्या था कि सहायक संधि और हड़प नीति के द्वारा ये लोग जो रजवाड़े होते थे उनकी रियासतें हड़प लेते थे। तो क्या हुआ, इससे रजवाड़े वर्ग के लोग असंतोष आया उन लोगों में। फिर क्या हुआ, आर्थिक कारण क्या था? आर्थिक कारण ये था कि शिल्पकारी नष्ट हो चुकी थी भारत से। एक टाइम था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि जब इन लोगों ने बंगाल पे कब्जा कर लिया, तो उसके बाद इन लोगों ने इस तरीके से भू राजस्व नीतियां लगाई कि अकाल पड़ने लगे। और क्या हुआ कि यहाँ की शिल्पकारी नष्ट हो गई, लोग कृषि पर आ गए, कृषि पर इतना ज्यादा लगान लगाया जाता था कि कृषि भी उन लोगों के लिए दुष्कर हो रही थी। तो ये कारण थे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण। और तात्कालिक कारण था कि दिसंबर 1856 में लोहे की बंदूकों के स्थान पे क्या हुआ, एनफील्ड राइफल लाई गई। तो क्या हुआ कि अफवाह फैल गई सेना में कि ये जो इसके कारतूस हैं वो चर्बी और गाय की और सुअर की चर्बी से बनते थे। लेकिन क्या हुआ, अफवाह फैली थी, तो अगर ये ब्रिटिश लोग जो थे वो इसका परीक्षण करवा देते अगर, तो हो सकता है कि क्रांति ना होती। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि सीधे मना कर दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप किसी चीज को तर्क के साथ मना करते हैं तो लोग समझते हैं उस बात को, लेकिन अगर आप डायरेक्ट मना कर देंगे कोई नहीं मानेगा आपकी बात। तो यही चीज यहाँ थी, इन लोगों ने, अंग्रेजों ने डायरेक्ट बोल दिया कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या हुआ कि यहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्या हुआ, 29 मार्च को 34वीं रेजिमेंट जो थी बैरकपुर के सैनिकों ने क्या किया कि ये कारतूस जो थे उन्हें बंदूक चलाने से मना कर दिया। और फिर मंगल पांडे, आप सभी ने मंगल पांडे का नाम सुना होगा, मंगल पांडे ने अपने कमांडर पे गोली चला दी, जिस कारण उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो सैनिकों में और ज्यादा असंतोष भड़का। और क्या हुआ कि 10 मई को मेरठ से क्रांति शुरू हो गई। अब इतना टाइम क्यों लगा यहाँ क्रांति? सैनिकों ने तो इस टाइम पे ही क्रांति कर दी थी, 8 अप्रैल 1857, लेकिन 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ प्रॉपर आंदोलन। क्यों? क्योंकि उस टाइम कोई संचार के साधन तो थे नहीं कि फोन लगा दिया, हाँ लड़ाई हो गई सब लोग आ जाओ, ये तो था नहीं। अब चिट्ठियां लिखेंगे, लोगों को भेजेंगे। तो इस तरीके से 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 12 मई को दिल्ली पहुंच गए विद्रोह। ये तो हो गया विद्रोह के कारण और कैसे कैसे विद्रोह आगे बढ़ा। अब हम देखते हैं कि विद्रोह किस क्षेत्र से किसने विद्रोह का नेतृत्व किया। तो सबसे पहले 10 मई के बाद 12 मई पे दिल्ली पे आते हैं। तो 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया विद्रोह ने, ठीक है, यानी कि वहाँ के कमांडर थे ब्रिटिश, उनकी हत्या कर दी गई थी। वो थे निकलसन की मृत्यु हो गई थी इस दौरान। और क्या हुआ, 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया विद्रोह ने, किनके नेतृत्व में? बख्त खां के नेतृत्व में, ठीक है। उसके बाद विद्रोह आगे बढ़ के कहा, लखनऊ पहुंचे लोग। तो 30 मई को लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने। ये कहाँ से थी? लखनऊ या अवध। आप
पहले ही देख चुकी हैं कि आउटरम की रिपोर्ट के आधार पे अवध को 1856 में हड़प लिया गया था। तो वैसे ही ये लोग भड़ के बैठे थे। तो क्या हुआ कि 30 मई को यहाँ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया विद्रोह का। और क्या हुआ कि यहाँ की कोई शासक नहीं थे, यानी कि ये शासका थी और शासक की मृत्यु हो चुकी थी। तो इन्होंने क्या किया, अपने अल्पवयस्क बेटा था जो बिरजिस कादिर, उसे नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है, क्या हुआ कि यहाँ पे भी जो ब्रिटिश ने दमन करता थे वो थे हेनरी लॉरेंस और नील, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। क्योंकि भाई जब विद्रोही भड़के हुए होंगे तो जाहिर सी बात है उन्हें आगे बढ़ना है। किसी की हत्या हो कुछ हो, उन्हें तो अपना अधिकार करना है ना। कितने सालों से ब्रिटिश हत्याएं करते आ रहे हैं। तो क्या हुआ कि आगे बढ़ने के क्रम में हेनरी लॉरेंस और नील की भी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद कैंपबेल आए और कैंपबेल ने पुनः लखनऊ पर फिराधिकार कर लिया। इस विद्रोह में यही होगा, क्या होगा कि पहले दिल्ली पर अधिकार कर लिया इन लोगों ने, कुछ टाइम बाद दिल्ली पे भी अधिकार कर लिया जाएगा। फिर बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया लखनऊ से, लेकिन कुछ टाइम बाद कैंपबेल लखनऊ में भी विद्रोह शांत करवा देंगे। इसी टाइप से जगदीशपुर की रियासतों में विद्रोह हुआ और अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया। तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जो देखते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में हुआ और 4 जून 1857 में झांसी के महाराज की मृत्यु के बाद 4 जून 1857 में रानी ने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, फिर स्टोरी आप लोगों को पता होगी कि यहाँ से झांसी से विद्रोह प्रारंभ करके रानी ग्वालियर गई। ग्वालियर में इन्होंने सिंधिया से मदद मांगी, लेकिन क्या हुआ, सिंधियाओं ने मदद करने से मना कर दिया और ग्वालियर में ही रानी 17 जून 1857 में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई। झांसी में 1857 की क्रांति में ब्रिटिश दमन करता था वो कौन था, तो वो था ह्यू रोज। और ह्यू रोज ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी की है इनके बारे में कि ह्यू रोज ने बोला है अपनी बुक में कि भारत में जो थी ये रानी लक्ष्मीबाई एक अकेली मर्द थी। यानी कि जिस हिसाब से, जिस बहादुरी से उन्होंने लड़ा, तो उसको देखते हुए ह्यू रोज ने उनकी सराहना की। ठीक है, उसके बाद नाना साहब, इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए ये है कि किस क्षेत्र से कौन लड़ रहा है, कब उनकी मृत्यु हुई और उस जगह पर ब्रिटिश दमनकर्ता कौन था। तो यहाँ पे देख लिया आपने, नेतृत्व किसने किया झांसी से, रानी लक्ष्मीबाई ने। इनकी मृत्यु कब हुई, 17 जून 1857 को। उसके बाद नाना साहब 5 जून को विद्रोह में शामिल हुए। कहाँ से हुए, कानपुर से। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, नाना साहब ने। नाना साहब का मूल नाम क्या था, गोविंदो पंत। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या है कि नाना साहब जो है उनके कमांडर इन चीफ थे तात्या टोपे। तात्या टोपे का बचपन का नाम काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि तात्या टोपे के रियल नाम क्या था या बचपन का नाम क्या था। तो उनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, इनका नाम आप लोग याद रख लीजिए, रामचंद्र पांडुरंग। अजीमुल्ला जो थे वो नाना साहब के सलाहकार थे। ठीक है, इनका निकनेम आप लोग याद रख लीजिए, इन्हें क्रांति दूत के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्रांति दूत के नाम से किसे जाना जाता था, अजीमुल्ला खान। ठीक है, उसके बाद कुंवर सिंह ने नेतृत्व कहाँ से किया, बिहार से। इनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कुंवर सिंह ने किस स्थान से नेतृत्व किया, तो बिहार के मैदानपुर क्षेत्र है, वहां से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। उसके बाद अहमदुल्ला खां फैजाबाद से इन्होंने नेतृत्व किया विद्रोह का। और ये जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। ठीक है, और इन्होंने अंग्रेजों के लिए जिहाद का नारा दिया था और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उसके बाद क्या हुआ कि एक चिन्हट का युद्ध है, चिन्हट का युद्ध इनके द्वारा लड़ा गया था अंग्रेजों से। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनका उपनाम डंगा साहब और इन्हें विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था विद्रोह का प्रकाश स्तंभ, क्योंकि ये जो थे वो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखे थे और क्या था कि सब में जागरूकता फैलाई
लियाकत अली ने नेतृत्व किया था इलाहाबाद से, ठीक है। और इतिहासकारों का मानना है कि लियाकत अली ने इलाहाबाद को 10 से 15 दिनों के लिए आज़ाद भी करा लिया था ब्रिटिश अधीनता से, ठीक है। और आज़ाद कराने के बाद क्या किया था, इन्होंने बहादुर शाह द्वितीय की, यानी कि जो बहादुर शाह जफर थे, उनकी अधीनता मानते हुए मुगल बादशाह का झंडा फहराया था, ठीक। उसके बाद आते हैं शाहमल। शाहमल ने नेतृत्व किया बागपत यूपी से। इन्होंने क्या किया था कि आसूचना तंत्र का निर्माण किया था और न्याय घर की स्थापना की थी, ठीक है। उसके बाद अलग अलग टाइम पे अलग अलग क्षेत्रों में विद्रोह हुए, जिस कारण क्या हुआ कि एक संगठित नेतृत्व नहीं बन पाया। और क्या हुआ कि 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अधिकार कर दिया गया, ठीक है। उस टाइम पे क्या था कि क्वेश्चन पूछते हैं कि उस टाइम 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो ब्रिटिश पीएम थे विंस्कॉट पामस्टन। गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस टाइम गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि 1857 के बाद जब 1858 का अधिनियम आया तो उसमें गवर्नर जनरल को का नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, और फिर ये क्या बन गए थे, वायसराय, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 1857 की क्रांति। कहाँ से किसने नेतृत्व किया, आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है। झांसी से नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया, दमनकर्ता हीरोज थे। और लखनऊ से किसने किया, बेगम हजरत महल ने किया। बिहार से किसने किया, कुंवर सिंह ने किया। और इस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम पे विद्रोह किए गए, इसलिए एक संगठित नेतृत्व नहीं बन पाया। और क्या हुआ कि 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे आपके एग्जाम में, बीए वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें लिखने को आता है, तो क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विफल होने के क्या कारण थे, ठीक है। तो 1857 के विफल होने का सबसे बड़ा एक कारण तो यही था कि लोग संगठित ही नहीं थे, अलग अलग क्षेत्र पे अलग अलग टाइम पे विद्रोह हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी भी नहीं थी उस टाइम। क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो कमांडर थे वो किससे लड़ रहे थे, वो लड़ रहे थे राइफल से, बंदूकों से। और इन लोगों के पास क्या था, इन लोगों के पास स्थानीय औजार थे। ये लोग कुल्हाड़ियों से लड़ रहे थे। क्या कुल्हाड़ियों से लड़ने वाले और बंदूकों से लड़ने वालों से जीत जाएंगे, कभी नहीं जीत सकेंगे। तो सबसे पहला तो ये था कि इन लोगों के पास संसाधनों की कमी थी। दूसरा ये था कि नेतृत्व नहीं था एक मजबूत, ठीक है। तो ये हो गया 1857 की क्रांति। थैंक यू।